हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जाना था, उस पर क्वेश्चन भी किए थे। सिमेट्रिक फंक्शन क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन किए थे। उस पर जो सारे क्वेश्चन किए थे बिल्कुल इजी लेवल था, बिल्कुल बेसिक लेवल था। आज हम उस पर कुछ अपडेट करके क्वेश्चन दिए हैं, जो अपडेटेड क्वेश्चन है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब वीडियो पॉज करके, जैसे हर वीडियो में आपको कहना पड़ता है, तो आप सब समझ गए होंगे। वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जब तक आप खुद से नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सब वीडियो पॉज कर दिए होंगे, खुद से सॉल्व भी किए होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट्स है। तो हमें पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर अपन बीटा, बीटा स्क्वायर अपन अल्फा। बी में पूछ रहा है ये, बी में इसका वैल्यू, सी में इसका वैल्यू पूछ रहा है, और डी में इसका वैल्यू, और ई में इसका वैल्यू। यानी कि पहले जो हम पढ़े थे इक्वेशन दिया था आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन, लेकिन अब उसमें वैल्यू दे रखा है और कुछ नहीं है। वैल्यू दे रखा है और अल्फा बीटा का रूट्स इसका दे रखा है, तो हमसे पूछ रहा है इसका वैल्यू। तो बहुत से स्टूडेंट सॉल्व भी कर दिए होंगे। तो पहला वाला देखिए, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, और ये अल्फा क्यू हो जाएगा प्लस बीटा क्यू हो जाएगा। हम जानते हैं यहाँ से अल्फा क्यू प्लस बीटा के, इसको एलसीएम क्यों लिए, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो आएगा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आएगा, वो इसमें डिफाइन, मतलब इसको डिफाइन, मतलब इसको वैलिड करके मेरा सोल्यूशन आएगा। तो इसको वैलिड कब करेगा, जब हम इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के एक्सप्रेशन में लिखेंगे तब। तो चलिए इसको लिख देते हैं, और आप सब भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिए होंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आप जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे, भैया यहाँ पे तो ए क्यू प्लस बी क्यू का ये भी फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा होगा, क्यों नहीं होगा। फिर वहाँ पे देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, तो उसको भी फिर अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो क्यों ना हम यही लगा दे। तो इसीलिए बोलते हैं आपको क्वेश्चन देख के स्टार्ट मत हो जाइए। यहाँ पे दो चॉइस था, आप बहुत से स्टूडेंट ने वो लगा दिए होंगे, तो फिर से उसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं आपको क्वेश्चन देख के स्टार्ट मत हो जाइए। क्वेश्चन देखिए, उस पर समय दीजिए, उसका सम्मान दीजिए और उससे पूछिए, वो बताएगा जरूर। तो इस तरह से हमने इसे लिखा। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू माइनस बी बाई ए, यानी कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिख लेते हैं। तो माइनस बी बाई ए यानी कि 2/3, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए यानी कि 7/3। अब यहाँ पे रख देंगे। ये भी आप तो खुद से कर दिए होंगे सॉल्व, कैलकुलेशन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। 3 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 7/3 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2/3, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 7/3। ये तो आप खुद से कैलकुलेशन कर दिए होंगे, कैलकुलेशन करने में कोई, चलिए मैं कर देता हूँ आपको, छोड़िए आप कर दिए होंगे, करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन है, इसका क्यों कीजिएगा, इसको कैंसिल करके आंसर आ जाएगा। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस 2 इंटू बीटा माइनस 2 का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे, तो बहुत से स्टूडेंट ने सॉल्व कर दिए होंगे, इसे भी कुछ नहीं है। भैया आप क्या लल्लू क्वेश्चन दे रखे हैं। तो देखिए अल्फा माइनस 2 इंटू बीटा माइनस 2, बहुत से स्टूडेंट इस तरह से सॉल्व किए होंगे। इसको हम क्या प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, और ये माइनस 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस तो +4 हो गया। इसको प्रोडक्ट करके लिख दिए होंगे, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिए होंगे। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, क्या है 7/3 है, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2/3। तो 2/3
+4, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो कितना हो जाएगा 7/3 -4/3, तो 3 एलसीएम ले लेगा तो 1 + 4 एक 5 हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ से इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/3 आ जाएगा, 3/3 1 हो जाएगा, 1 + 4 5 हो गया, तो ये आ गया। देखिए बहुत से इस तरह सॉल्व किए होंगे, मानते हैं आपने सही सॉल्व किया, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अभी आपको सेकेंड डिग्री का इक्वेशन दिया हुआ है, जब आपको थर्ड डिग्री की इक्वेशन दे देगा तो फोर्थ डिग्री की इक्वेशन दे देगा तो फिफ्थ डिग्री का 23 डिग्री का, तो क्या करेंगे तब मल्टीप्लाई करते रहेंगे क्या। जैसे मान लीजिए थर्ड डिग्री की इक्वेशन में 3 रूट्स आएगा, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। आप देखिए इसी को गामा -2 लिखते यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, बस मल्टीप्लाई आप करते रहते, बहुत लेंदी हो जाता है। इसके बाद फोर्थ रूट दे देते हम, फोर्थ रूट का इक्वेशन दे देते, मतलब फोर्थ डिग्री का इक्वेशन दे देते तो आपको फोर्थ रूट आता। फोर्थ रूट भी मल्टीप्लाई करते क्या, नहीं। इस तरह से आप सेकेंड डिग्री का था तो आपने तुरंत मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड डिग्री का देंगे तो उसमें मल्टीप्लाई करने में लोचा हो जाएगा, फोर्थ डिग्री का देंगे तो उसमें तो पता ही है क्या होगा नहीं होगा, सो तो आप भी जानते हैं। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करें, देखिए आपको जेई में मैं मानता हूं आप प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिएगा, लेकिन जेई में इतना टाइम कहाँ होता है जनाब, टाइम नहीं ना होता है। आपको 3 घंटे के अंदर 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है, पूरे एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट होने के लिए तो हमें टाइम का मैनेजमेंट तो आना चाहिए। तो चलिए इसको हम किस तरह से सेकेंड मेथड बताते हैं आपको, इससे आप सारे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे सेकेंड थर्ड डिग्री, चाहे फोर्थ डिग्री, फिफ्थ डिग्री। सेकेंड मेथड क्या वो आप जानते हैं, बस आपको आप पिछले क्लास में भी जाने, पहले क्लास में भी जाने, बस आप कॉन्सेप्ट का यूज करना कैसे है ये आपने नहीं सीखा। आपको पता है लेकिन यूज नहीं कर सके अभी तक, इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं। हर कॉन्सेप्ट आपको पता होता है, लेकिन आप यूज किस तरह करेंगे वो आपको नहीं पता होता है, तो वही यूज करना सिखा रहे हैं। आपके अंदर कॉमन सेंस तो भरा पड़ा है, बस हम निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। हमने कल क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़े हुए हैं इक्वेशन को 3x² - 2x + 7 को हम कितना लिख सकते हैं, 3 × x - अल्फा × x - बीटा लिख सकते हैं। ये हमने पढ़ा था कोफिशिएंट जो होगा लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जानते हैं, जिसका मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्म रहेगा, जो पावर का। जैसे यहाँ पे सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कितना है 2 है, तो उसके जो कोफिशिएंट होगा इसको लीडिंग कोफिशिएंट बोला जाता है। आपसे ध्यान रखिएगा, हमको ये फर्स्ट क्लास में बताना था लेकिन हम वहाँ पे नहीं बता पाए, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा, भूल गए होंगे, लेकिन अब यहाँ पे बता दिया आपको। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, जहाँ पे देखिए यहाँ पे क्यूबिक डिग्री रहता है तो उसका कोफिशिएंट मतलब हाईएस्ट डिग्री के टर्म का कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट होता है। आपको कभी पूछ दिया जाएगा मोनो डायरेक्शनल इक्वेशन का लीडिंग कोफिशिएंट पूछे, तो मोनो डायरेक्शन का जब भी पूछेगा मोनोसिटी या मोनो डायरेक्शन का, तो उस केस में हमेशा लीडिंग कोफिशिएंट 1 होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हमने सीखा था as² + bx + c को हम a × x - अल्फा × x - बीटा लिखते हैं, तो ये हमने लिख दिया। अब सोच रहे हैं भैया यहाँ पे तो अल्फा -2 है, तो अल्फा -2 है, यहाँ बीटा -2 है, तो हम क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, इसको 0 कर देना है। और 0 क्या, उसको छोड़िए, बिल्कुल कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। हमें क्या लिखना है यहाँ पे, हम जानते हैं इसका वैल्यू निकालना है, तो हम देखते हैं यहाँ पे x का वैल्यू हम 2 लेंगे तो अल्फा माइनस कॉमन लेते ही अल्फा -2 हो जाएगा, इसमें भी 2 लेंगे तो x का वैल्यू माइनस कॉमन लेते ही बीटा -2 हो जाएगा। तो हम इस तरह सोच सकते हैं, तो क्या ले लेंगे, x का वैल्यू 2 ले लेंगे, x का वैल्यू 2 लेंगे तो दोनों साइड रख दीजिए, इक्वेशन को वैलिड करेगा। तो 3 × 2 का होल स्क्वायर तो 4 -2 × 2 + 7, अब 3 × 2 - अल्फा और 2 - बीटा हो गया। अब देखिए 12 हो गया, 12 - 4 तो 8 हो गया, 8 × 7 15 हो गया, 15 अब by 3 हो गया,
और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे माइनस कॉमन लेंगे तो अल्फा -2, इससे भी माइनस कॉमन लेंगे तो बीटा -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया अल्फा -2 और बीटा -2, इसका वैल्यू आ गया और कैंसिल हो गया 5 हो जाएगा। देखिए ये आ गया, ये आ गया। तो इससे आप तो प्रोडक्ट करके तुरंत सॉल्व कर दिए। ये कॉन्सेप्ट आप जानते थे लेकिन आपको यूज नहीं कर सके। बहुत ऐसे समझदार होंगे जो सोचते होंगे, क्वेश्चन पे समय देते होंगे तो वो जरूर यूज किए होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन देखते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं, हमें आता है जी और स्टार्ट हो जाते हैं, वही आता है। यही तो बड़का प्रॉब्लम है। इंडियन का इमोशनल कंट्रोल नहीं होता है, यही होता है इंडियन इमोशनल। कभी अपने इमोशनल पे कंट्रोल कर ही नहीं पाता। जब भी जानता है हमें आता है तो कूद पड़ता है। आपको कूदना नहीं है, आपको समय देना है क्वेश्चन पे। समय को जब तक आप क्वेश्चन को सम्मान नहीं देंगे तब तक आपको भी क्वेश्चन सम्मान नहीं देगा। ये दिमाग में रख लीजिए। क्वेश्चन क्या, हर चीज को यहाँ पे तो क्वेश्चन के बेसिकली चर्चा किया जा रहा है, तो उस पर आप फोकस करिए और क्वेश्चन को समय दीजिए। सोचिए इसका क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, किस तरीके से चले तो हम जल्दी बन सकता है, किस तरह से, ये क्वेश्चन आपको बताएगा जब आप क्वेश्चन पे समय देंगे तब। तो ये कॉन्सेप्ट आप जानते थे, यूज करना भी सीख गए, तो यहाँ पे वैल्यू ये आ गया। अब जैसे कि आप रहता है यहाँ पे 3rd डिग्री का इक्वेशन, तो क्या हो जाता है, एक्स माइनस गामा हो जाता 4th डिग्री का इक्वेशन रहता था एक्स माइनस जो भी हो, गामा डेल्टा बीटा थीटा जो भी दिया रहे 4th 5th डिग्री सब निकाल देते हैं यहाँ से। तो इस तरह से आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पे देते हैं तो प्रोडक्ट करते करते आप तो थक जाते क्या, आप छोड़ देते। ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा होता है, ज़्यादा होने की चांस होता है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। क्योंकि जो क्वेश्चन जितना ज़्यादा लेंदी होगा उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक का चांस ज़्यादा होता है। जब भी आपको कैलकुलेशन मिस्टेक गलती पे एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, चाहे माइनस प्लस का कुछ भी डिफरेंस हुआ, तो आप लीजिए, आपका समय भी बर्बाद हुआ, क्वेश्चन पे टाइम जो दिए उस पर बर्बाद हुआ। आप जो क्वेश्चन पे सॉल्व कर रहे थे तो उस पर जो क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका माइंड सेट जो था वो भी चेंज हो गया। चेंज होने करने के इन द सेंस आप घबरा गए, हमसे क्यों नहीं बन रहा, अब आप टेंशन ले के बैठ गए। तो इस तरह के ऐसे लेंदी क्वेश्चन में आपको नहीं जाना है, तो आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर चलना है। ये तो बच्चे वाला हो गया, बच्चे को देंगे तो ये भी कर देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट के ऊपर चलना है आपको। तो चलिए ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से 3rd 4th 5th डिग्री दे तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि। चलिए ठीक, इसके प्रकार सी का भी क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार है। बहुत से स्टूडेंट ने प्रोडक्ट करके फिर से सॉल्व कर दिए होंगे। भाई यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, प्रोडक्ट करके आप तुरंत ला सकते हैं, लेकिन 3rd डिग्री रहता तो प्रोडक्ट करते तब पता लगता है। तो इस तरह से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे कैसे सॉल्व करना है तो ये भी आप जान गए होंगे। इस कॉन्सेप्ट से हमें सॉल्व करना है इसे भी। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट से हम इसे भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी ले लीजिए, इसको प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्रोडक्ट से भी कुछ लोग सॉल्व कर दिए होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट करते ही अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे के सॉल्व कर दिए होंगे। और इस कॉन्सेप्ट से हम आपको बता देते हैं। इस कॉन्सेप्ट से देखिए, इस इक्वेशन को तो हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन यही दिया हुआ है, इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 2α + 3/2, 2α + 3 यहाँ पे पूछ रहे होंगे कुछ भैया यहाँ पे x का वैल्यू 2 दिख रहा था तो ले लिए, लेकिन यहाँ पे हम x का वैल्यू क्या लेंगे। तो इसको कुछ नहीं करना है, कोई एक टर्म को आपको 0 के बराबर कर देना है। तो जैसे इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा -3/2। तो जो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा वो x का वैल्यू ले लेंगे और वहां से सॉल्व करके निकल जाएगा। क्योंकि x क्या है, अल्फा क्या है, अल्फा यहाँ पे इस इक्वेशन का रूट्स है, यानी कि x का वैल्यू है, होता है ना, x का जो वैल्यू आता है वही तो रूट्स होता है, यानी कि x बराबर अल्फा होगा। क्योंकि x जो मान लीजिए अल्फा इस इक्वेशन का रूट्स है, तो इस इक्वेशन का रूट्स जो है अल्फा, तो वो x का वैल्यू आया है अल्फा, तभी ना x का जो वैल्यू आया है वही तो अल्फा है। तो इसको इसके बराबर कर देंगे तो अल्फा बराबर या x बराबर कितना हो जाएगा, -3/2।
तो -3/2, तो यहाँ पे ले लेंगे x का वैल्यू -3/2। इसी प्रकार इस पे 0 कर दिए तो अल्फा का वैल्यू 2 आ गया, यानी कि x का वैल्यू 2 लेके हम सॉल्व कर दिए। यहाँ पे -3/2 आ रहा है, इसको 0 कर दिए तो -3/2। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू -3/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू -3/2, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और +7। अब देखिए 3x का वैल्यू कितना है, -3/2, तो -3/2 माइनस अल्फा और -3/2 माइनस बीटा, ये हो गया। अब हमें सॉल्व करना है इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9/4, तो 9 यानी 9 इंटू 3 यानी 27/4, 27/4 हो गया। उसके बाद +3 + 7, तो +3 + 7 कितना हो गया, 10 हो गया बराबर 3। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, क्या एलसीएम लेके कितना हो जाएगा, -2 अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा, -2 बीटा -3 -2 बीटा अपॉन 2 हो जाएगा। अब देखिए अभी प्लस में यहाँ पे दिया हुआ है तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस कितना हो जाएगा, 2 बीटा हो जाएगा। इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3 + 2 बीटा हो जाएगा। और यहाँ पे जो एलसीएम में 2 था तो 4 हो जाएगा, तो 4/3 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/4, 4/3 नहीं सॉरी 3/4। और ये बन जाएगा आपको यही फॉर्म ले लेगा 2 अल्फा + 3 और 2 बीटा + 3, यही फॉर्म ले लिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करके इसको 4 क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो ये सॉल्व होके इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ जो प्रोडक्ट से सॉल्व किए होंगे तो वो तो अभी सब क्वाड्रेटिक है तो प्रोडक्ट से सॉल्व कर दिए, लेकिन जब क्यूबिक रहेगा तो कैसे करेंगे, तो बिल्कुल इस मेथड से जाना। यहाँ पे क्यूबिक रहता तो क्या हो जाता, क्यूबिक इक्वेशन रहता तो यहाँ पे होता 2 गामा + 3, तो आप क्या करते, आप तीनों को प्रोडक्ट करते, क्या बहुत लोचा हो जाता प्रोडक्ट में। जैसे कभी बताए प्रोडक्ट में लेंथी क्वेश्चन पे आपको कैलकुलेशन मिस्टेक का ज़्यादा चांस बनता है, तो ये आप दिमाग में रखिए और इस मेथड का यूज कीजिए, इस कॉन्सेप्ट का, यही कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब आप सीख गए होंगे, किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, किस तरह सोचना है। कॉन्सेप्ट ये जानते थे, इसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाए, बहुत कम ही स्टूडेंट जो सोचते हैं वही किए होंगे। तो जैसे कि बोलते हैं हम, आपको गलत सही मायने नहीं रखता है, आपने उस कॉन्सेप्ट को किस तरह से यूज किया, कैसे यूज किया, आपने कितना सोचा, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं लगाओगे तब तक आपको कुछ नहीं होने वाला है। हर एक छोटी छोटी बड़े बड़े कोई भी काम में आपको एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे बहुत से स्टूडेंट तुरंत सॉल्व कर देंगे, भैया ये तो एलसीएम है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लिए होंगे, अल्फा -3 इंटू बीटा -3 करके प्रोडक्ट आ जाएगा और ऊपर में कितना हो जाएगा, बीटा -3 प्लस अल्फा -3, तो अल्फा प्लस बीटा और -6 हो जाएगा। ऊपर में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा -6 हो गया। अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जानते हैं, वहाँ पे रख देंगे और इनको प्रोडक्ट करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए हम आपको निकाल के बता देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2/3 और -6, तो कितना हो जाएगा -16/3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा और -3 कॉमन लेते ही अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2/7/3 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2/3, तो यानी कि कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 आप +9,
तो +7 हो गया, +7 और प्लस कितना हो जाएगा 7/3, तो +7 और +7/3 कितना हो गया 28/3, 3 3 कैंसिल यानी कि -16/28 ये हो गया। और -16/28 को आप स्मॉल रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं और इससे सॉल्व करके इसका वैल्यू आ गया। तो इस तरह से बहुत से स्टूडेंट ने सॉल्व कर दिए होंगे। तो मानते हैं आपने इस तरह सॉल्व कर दिया, लेकिन यहाँ पे जब इसी प्रकार इसमें भी Γ-3 हो जाएगा तो क्या करते, प्रोडक्ट करते क्या नहीं, तब क्या करेंगे वही कंसेप्ट से जाएंगे, उस कंसेप्ट से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या था आपको, इसको हम लिख सकते हैं 3x² - 2x + 7 बराबर 3 × x - अल्फा x - बीटा। सीखिए क्या सिखा रहे हैं आपको। देखिए अब क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, लॉग। अब बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया लॉग ले रहे हैं क्या कर रहे हैं। लॉग में नहीं कुछ बेस आए तो ई होता है, ये सब आपको बताया गया था लॉग के कॉन्सेप्ट में। 2x + 7 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा log3। देखिए क्या रिजल्ट आता है, आप ध्यान पे देखते रहिएगा। और ये प्रोडक्ट फॉर्म में आए तो लॉग में आएगा तो सम में आ जाएगा, क्योंकि log m × n क्या आ जाता है log m + n x - अल्फा इंटू log, दोनों तरफ log लेते ही प्रोडक्ट सम में बदल जाएगा। तो x - अल्फा और log x - बीटा ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो 11th के बच्चे होंगे उसको डिफ्रेंशिएशन तो नहीं आते होंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे सिखा देते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x हो जाएगा। तो 1/x कितना है log में अंदर, तो log के अंदर है 3x² - 2x + 7, log का डिफ्रेंशिएशन किया। अब इसके अंदर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो अंदर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 2 और 2 - 1 तो यानी 6x - 1, तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा, x का पावर और -2 हो जाएगा, क्योंकि x 2 का पावर 1 होता है तो पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, x 1 - 1 0 हो जाएगा। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएशन होता है। और नहीं आता है आपको तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जब हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे तो तब आप इस मेथड से पे आके फिर से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद log कांस्टेंट है तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा log का 1/, अभी क्या पढ़े x - 3 x - अल्फा। अब देखिए x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे ऊपर में जाकर नंबर का, क्योंकि चेन रूल से पहले log का डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद अंदर में जो है log का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, जो log का नंबर दिया गया है तो वो नीचे आ जाएगा 1/x के जगह पे। आप देखिए इसके बाद अंदर जाएंगे, अभी log का किए उसके बाद अंदर गए, अंदर में चेन रूल से डिफ्रेंशिएशन किए और पहले इसको डिफ्रेंशिएशन करके, और इसके बाद ठीक इसी प्रकार x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है और 1/x - बीटा हो जाएगा। नहीं जानते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे तब आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा, फिर आप उस क्वेश्चन पे आके फिर से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को भी अप्रोच किया जाता है। देखिए आपको इस फॉर्म में आ गया, क्या आ गया इस फॉर्म में। अब हमें क्या देना है, x का वैल्यू 3 लेना है, तो x का वैल्यू 3 ले लेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। x का वैल्यू 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 27 और 3 तो 28 हो गया। 3 - अल्फा प्लस 3 - बीटा। अब माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से तो क्या हो जाएगा अल्फा -3 हो जाएगा, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो बीटा -3 हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लेते ही क्या बन जाएगा 1/3 अल्फा -3 प्लस 1/बीटा -3, ये फॉर्म आ गया क्या। और इसका वैल्यू कितना आ गया -16/,
क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो -16/28, देखिए -16/28 आ गया। ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, क्योंकि आप यहाँ पे 3rd डिग्री का दिया रहता है तो आप इसे इस तरह सॉल्व करते तो प्रोडक्ट करके, तो ये तो बच्चा वाला हो गया। सो लगा दो भैया, मल्टीपल आता है तो लगा दो, यूज कर दो, क्या जाता है मेरा। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना, इस तरह से करना है। इसमें भी आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है डिफरेंशिएशन कैसे किए, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमने आपको बताया यहाँ पे सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x, तो 1/x जो नंबर दिया गया है तो वो आ गया। उसके बाद हम अंदर जाएंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन करते वक्त पावर, जो पावर है इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर में से 1 घट जाएगा। तो देखिए 3 × 6 x बच गया और 2 - 1 घट गया तो x बच गया। 3 × 6 और 2 - 1 तो x वो 1 हो गया। इसके बाद इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के पावर यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 × 1 तो 2 हो गया और पावर 1 में से 1 घट जाएगा तो पावर 0 हो जाएगा। तो x के पावर 0 तो 1 हो गया। और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक इसी प्रकार कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और इसका करेंगे तो 1/x लॉग का तो x - अल्फा हो गया और x अंदर घुस के करेंगे, अंदर जाएंगे तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और इस तरह सॉल्व कर दिया हमने। तो ये भी आपको बताए, नहीं समझ में आया तो घबराने कोई बात नहीं है। जब हम लॉग पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए, यहाँ से हमने ये सीख लिया। और ये क्वेश्चन ई क्या कह रहा है, ई क्या कह रहा है, मतलब लीनियर अपॉन लीनियर है। इसमें भी लीनियर अपॉन लीनियर है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेथड देखिए। लीनियर अपॉन लीनियर को हम क्या करेंगे, देखिए 4 - अल्फा - 3 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा - 1। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको देखिए हम क्या करेंगे, जो लीनियर डिनोमिनेटर में होगा उसको भी ऊपर में लिख देंगे, जो नीचे में रहेगा उसको भी ऊपर में लिख देंगे। तो 2 अल्फा - 1 लिख दिए और 2 अल्फा - 1 लिख दिए। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इस फॉर्म में लाना चाहते हैं इसको, क्योंकि ये ऊपर में भी है। इस फॉर्म में लाएंगे तो हम डिफरेंशिएशन से लॉग लगा कर डिफरेंशिएशन करके इस फॉर्म में आ जाएगा, तो इससे वैल्यू आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया, जो नीचे था हमने ऊपर भी लिख दिए। अब ऊपर में क्या है 4 अल्फा - 3, तो अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, 4 अल्फा - 3 बनाना पड़ेगा। तो 4 अल्फा - 3 बनाएंगे तो कैसे क्या करेंगे इसमें, देखिए यहाँ पे 2 अल्फा है तो अल्फा को बनाने के लिए, 4 अल्फा को बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, 4 अल्फा बन गया और -2 हो गया। कांस्टेंट टर्म कितना है, -3 है। तो -3 है तो -2 तो -1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा -3। अब यहाँ से देखिए सॉल्व हो के कितना हो गया 2, ये कैंसिल हो गया, -1/2 अल्फा - 1 बच गया। देखिए इस फॉर्म में आ गया क्या, 1 लीनियर आ गया, 1 लीनियर है, इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक इसी प्रकार इसको भी, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 4 अल्फा - 3 2 अल्फा - 1 प्लस 4 बीटा - 3 2 बीटा - 1। तो इस दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 2 तो 4 हो जाएगा। इसको भी करेंगे तो यही आ जाएगा। तो 4 माइनस दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो 1 कितना बच गया, 2 अल्फा - 1 प्लस 1/2 बीटा - 1, ये हो गया। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू हम कैसे निकाले, देखिए हमने सबसे पहले इक्वेशन जो लिखा था इसको इस फॉर्म में लिखा था, फिर लॉग लगाया था, उसको डिफरेंशिएट करके ये आया था। तो ये आ गया है फॉर्म। अब इस पे हमें x का वैल्यू रखना है और ये हमें इसका वैल्यू दे देगा। तो देखिए हम कैसे करते हैं। इतना तक तो आप जान गए हैं। ये कहाँ से आया, क्योंकि इक्वेशन का कॉन्सेप्ट में हमने क्या लगाया, इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट था a × x - अल्फा × x - बीटा, उसमें लॉग लगाया और लॉग लगा के डिफरेंशिएट किया तो ये आया। और ये आते ही लीनियर का फॉर्म में आ गया, तो लीनियर के फॉर्म में आंसर निकालना, इसका वैल्यू आ जाएगा तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कैसे आएगा,
तो हम यहाँ पे x का वैल्यू कितना लेंगे, तो इसको हम कोई बोले जैसे आपको कोई टर्म, एक टर्म को जीरो कर देंगे तो इसको जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा माइनस 1 को जीरो कर देंगे तो अल्फा का वैल्यू 1/2। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे तो इसको बराबर ही जीरो कर देंगे। हम यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहे हैं, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि x का किस वैल्यू के लिए ये डिफाइंड होगा। हम आपको टर्म को जीरो के लिए नहीं करने के लिए बोल रहे हैं, हमको अल्फा का वो वैल्यू चाहिए जहाँ पे अल्फा क्या है, x का रूट्स है, यानी कि इक्वेशन का क्या है, रूट्स है, यानी कि x का वैल्यू अल्फा है, तो हमें अल्फा का वैल्यू तो इसके बराबर जीरो नहीं कर देना है, ऐसा गलती मत करना है। हमने आपको बताया अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो उस जो टर्म दिया रहेगा उसको हम जीरो के बराबर करेंगे। तो इसमें हम 2 अल्फा माइनस 1 को जीरो के बराबर करके अल्फा का वैल्यू हमने 1/2 ला दिया। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे भैया आप यहाँ पे जीरो करेंगे इसके बराबर तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। भैया मेरा यहाँ पे इतना सा कॉमन सेंस यूज करना है, आप इतना सोच नहीं सकते x का वैल्यू यहाँ पे क्या ले तो इतना बन जाए, तो इसीलिए हमने इस टर्म को जीरो किया है मन में, मतलब अपने वैल्यू निकालने के लिए ऐसे क्या वैल्यू यहाँ पे वैलिड हो सकता है। या तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे x का वैल्यू क्या लेंगे, और नहीं आप सोच सकते हैं तो इसको बोले टर्म को जीरो करने के लिए, आप वैल्यू इसमें जीरो मत कर देना, तो ऐसा नहीं करना है। तो इस टर्म को जीरो करेंगे तो अल्फा का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, तो यानी x का वैल्यू 1/2, x का वैल्यू 1/2 या आप यहाँ पे दे देंगे x का वैल्यू 1/2, तो x का वैल्यू 1/2 तो ये कितना हो जाएगा 3 बन जाएगा, और 3 - 2 और यहाँ इसका वैल्यू है तो क्या हो जाएगा 1/2, तो यानी कि 3/4 माइनस 1/2 तो -1 + 7, और यहाँ पे x का वैल्यू 1/2 दे देंगे तो 1/2 ले लेंगे तो l से क्या करते हैं प्रोडक्ट करेंगे, तो 1/2 तो क्या हो जाएगा 1 - 2 अल्फा, ऊपर हो जाएगा 2, इसी प्रकार यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो 1 - 2 बीटा हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 1/6 और 24 7/3, तो 27/4 6 24 प्लस 3 27/4, तो यानी 4/27 आ गया यहाँ सॉल्व करने के बाद। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो -2 कॉमन आ जाएगा, तो इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे 1/2 अल्फा माइनस 1 प्लस 1/2 बीटा माइनस 1। अब इसका वैल्यू आ गया हमें यहाँ से, इसका वैल्यू आ गया, अब इसका वैल्यू रख देंगे तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 4 माइनस इसका वैल्यू कितना आ गया यहाँ में, हमें यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2, तो -2/27, तो माइनस प्लस हो जाएगा 2/27। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। हमें पता है आपको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तब फिर आप इससे आके यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये एक तरीका हुआ, ये एक मेथड हुआ, ये एक प्रोसेस हुआ जो कि यहाँ पे क्यूबिक क्यों नहीं ले ले, 3rd डिग्री 4th डिग्री क्यों नहीं ले ले, तो हमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे देखिए गामा 4 गामा -3/2 गामा -1 लिखा रहता था, अब क्या इसको मल्टीप्लाई करते, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते, सोचिए क्या होता नहीं। इसीलिए ये मेथड यूज किया है। क्या किए सबसे पहले हमने इसको लिख दिए a × x - अल्फा × x - बीटा के फॉर्म में, और हमने लॉग लगा के डिफरेंशिएट कर दिया। जब हम रेशियो के फॉर्म में दिया रहेगा तब उस केस में, और जब रेशियो के फॉर्म में नहीं दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो भी आपने सीख लिया। तो चलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का कुछ अपडेटेड वर्जन था, वो हमने सॉल्व कर दिया और आपको सीखने को मिला होगा बहुत कुछ यहाँ से, किस क्वेश्चन को किस तरह अप्रोच करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन क्या कहता है, इक्वेशन इतना दिया हुआ है, हैज इक्वल रूट्स, देन वैल्यू ऑफ इतना। इस इक्वेशन का रूट्स क्या है, इक्वल है, इक्वेशन का रूट्स इक्वल है, इसका मतलब d = 0। बहुत से स्टूडेंट इसी तरह सॉल्व कर दिए होंगे, d = 0 यानी कि b² - 4ac = 0, वो उन्होंने किया होगा, उसके बाद रूट्स निकाला होगा, उसके बाद इसका वैल्यू निकाला होगा।
तो इस तरह से आपको नहीं जाना है। जैसे कि बोले आपको हमेशा क्वेश्चन पर समय दीजिए और क्वेश्चन आपको बताएगा। देखिए ये इक्वल रूट्स बोल रहा है और हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac बहुत से स्टूडेंट कर दिएंगे। सोचिए इसको बी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू इंटू आर माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4 पी इंटू क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस क्यू। यानी इतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे क्या, नहीं, कुछ सोचना है, बस इसको यूज करना है। हमने आपको सिखाया है तो इस टाइप को जब भी दिख जाए या इक्वेशन या ट्रिगोनोमेट्री में रिलेशन दिख जाए, पिछले क्लास में बताए थे हमने, ट्रिगोनोमेट्री में रिलेशन दिख जाए तो या इस टाइप को कोई भी रिलेशन दिख जाए, लग रहा है इसका कोफिशिएंट हाँ थोड़ा भारी लग रहा है, मतलब दिखने में लग रहा है अजीब टाइप का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट का सम चेक करेंगे। हमने बताया था आपको पिछले क्लास में, सम 0 हो जाएगा तो एक कोफिशिएंट इसका क्या हो जाता है, एक रूट्स क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसका देखिए सम चेक करते हैं, कोफिशिएंट का सम, तो p इंटू क्यू और यहाँ से हो जाएगा माइनस आर पी। अब यहाँ से देखिए आर पी हो रहा है तो माइनस आर पी प्लस आर पी कैंसिल हो जाएगा, क्यू इंटू आर, यानी कि सारे के सारे सम इसका 0 हो रहा है। कोफिशिएंट का सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या, एक रूट्स कितना हो गया इसका, 1 हो गया। एक रूट्स 1 हो गया तो दूसरा रूट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोल रहा है इक्वल रूट्स, तो दूसरा रूट्स क्या हो जाएगा, वो भी 1 ही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सोचना है, हमने आपको बताया था इस तरह से कॉन्सेप्ट। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें से कुछ ही स्टूडेंट होंगे जो सॉल्व किए होंगे, नहीं तो कुछ तो d बराबर 0 करने के लिए पीछे लग गए होंगे। इस तरह से नहीं करना है आपको। तो अब यहाँ से हम क्या, दोनों रूट्स कितना आ गया, 1। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो दोनों रूट्स 1 आ गया तो सम कितना आ गया, दोनों रूट्स का 2 आ गया, प्रोडक्ट कितना आ गया, 1 आ गया। आप दोनों में से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम प्रोडक्ट से सॉल्व कर देते हैं। तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, दोनों रूट्स का 1 हो जाएगा। अब प्रोडक्ट क्या होता है, c बाय ए, तो c ये हो गया और a ये हो गया, तो r इंटू पी माइनस क्यू अपॉन a कितना हो गया, p इंटू क्यू माइनस आर बराबर 1, ये हो गया। तो इसका वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी आर माइनस क्यू आर और क्रॉस मल्टीपल करते ही यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू माइनस पी आर हो गया। अब इसको इस साइड कर देंगे पी आर को, तो कितना हो जाएगा 2pr, और इसको इस साइड कर देंगे तो qr प्लस पी क्यू, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें q बाय पी का वैल्यू पूछ रहा है, q बाय आर का वैल्यू पूछ रहा है। तो q बाय पी या q बाय आर, हमें यहाँ पे पी आर दिया हुआ है, तो पी आर में रिलेशन तो हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पी आर से डिवाइड कर देंगे। पी आर से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें रेशियो में रिलेशन चाहिए, इतना और इतना का वैल्यू पूछ रहा है, तो रेशियो में रिलेशन इस तरह से आपको सोचना है। पी आर कैंसिल, आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो q बाय पी हो जाएगा, और यहाँ से पी पी कैंसिल हो जाएगा, तो q बाय आर हो गया, ये आ गया। और इसका वैल्यू कितना आ गया 2, देखिए कितना ईजी बन गया। अब आप इस तरह से क्वेश्चन देंगे तो सब d बराबर 0 करने के लिए पीछे भिड़ जाएगा। तो d बराबर 0 होगा तभी रूट्स इक्वल होगा। नहीं, आपको जो सिखाया जाता है उसको ध्यान से सुनिएगा और हमेशा दिमाग में नोट कर लीजिएगा। कभी भी आपको कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, जैसे यहाँ पे यूज हो गया, तो पिछले क्लास में ही हम पढ़े थे लेकिन यहाँ पे यूज हो गया। तो इस तरह से होते रहता है। आपको जैसे हर स्टेज पे, हर एक स्टेप पे आपको फोकस रहना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप हर एक, बहुत से स्टूडेंट होंगे जो सॉल्व कर दिए थे ये क्वेश्चन, कल के कॉन्सेप्ट जो देखे होंगे वो किए होंगे ज़रूर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड इक्वेशन हमें कहा था निकालने के लिए, रेशनल कोफिशिएंट विथ 1 रूट्स इतना, यानी कि एक रूट इसका दे दिया 10 पाई बाय 12, 10 पाई बाय 12 यानी कि स्टैंडर्ड एंगल दिया हुआ है, यानी पाई बाय 12 कितना होता है 15 डिग्री। हमने साइन 15 डिग्री का वैल्यू बताया था √3 - 1/2, कॉस 15 डिग्री का वैल्यू बताया था √3 + 1/2, तो tan 15 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 - 1/√3 + 1। रेशनलाइज कर देंगे तो वैल्यू कितना आया था, हमने कितना निकाला था 2 - √3 हमने निकाला था जब हमने कंपाउंड एंगल के क्वेश्चन कर रहे थे। तो लास्ट में यही बताया गया था आपको
तो यहाँ से एक रूट्स कितना आ गया हमें, एक रूट्स यानी कि मान लेते हैं एक रूट्स अल्फा है तो ये कितना आ गया 10π/12 दिया हुआ है, तो 10π/12 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 - √3, 2 - √3 यानी 10-15 डिग्री का वैल्यू होता है। तो एक रूट्स 1 दिया हुआ है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा। आप देखिए जो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे हमने थ्योरी में ही बताए थे नेचर ऑफ रूट्स में, जब भी आपको इरेशनल कंजुगेट, देखिए इरेशनल कंजुगेटेड फॉर्म में आ रहा है ये p + स्क्वायर रूट ऑफ q, एक रूट हो गया तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा p - स्क्वायर रूट ऑफ q, हमने थ्योरी में पढ़ा था। तो ये p एक रूट आया 2 - √3, दूसरा रूट क्या हो जाएगा 2 + √3 हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, अब क्या करना है जनाब, अब तो हो गया सारे काम। सम क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा आपको 4, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 हो गया। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट की a² - b², 4 - 3 यानी कि 1। अब इक्वेशन हम जानते हैं, इक्वेशन पूछ रहा है तो इक्वेशन क्या हो जाता है x² - sx + p = 0। अब s का वैल्यू कितना हो जाएगा x² x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4x, और p = 1 = 0। इससे आप सॉल्व कर दिए, और इसे इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आप इक्वेशन जानते थे, सम प्रोडक्ट का वैल्यू आ गया। आज सम प्रोडक्ट का वैल्यू हमको नहीं निकालना है, हम डायरेक्ट चाहते हैं सॉल्व करने के लिए, तो हम क्या करेंगे उस केस में, बिल्कुल कुछ नहीं, वो भी आपको हमने सिखाया है। जैसे अल्फा क्या है, x का एक वैल्यू है, अल्फा x का रूट्स है, यानी कि x का जो वैल्यू आया है कितना आया है 2 - √3। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको इस साइड कर देंगे x - 2, और ये बच जाएगा -√3, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो यही वैल्यू आ जाएगा हमें। देखिए यहाँ पे s² - 4x + 4 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस कर दो, माइनस प्लस हो जाएगा और 3 हो जाएगा, इसको इस तरह लेके आएंगे तो +1 हो जाएगा, 4 - 3 1, तो यही आ गया। एक रूट पता है तो आपको इक्वेशन पता है, क्योंकि आपने पढ़ा था x - α = 0, पढ़ा था कि नहीं, पढ़े थे। x - α × x - बीटा इक्वेशन से उससे इसलिए सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट आपको पता था, लेकिन बहुत स्टूडेंट सोच में पड़ गए होंगे, यूज नहीं कर पाए होंगे। तो यही कॉन्सेप्ट आपको पता होता है, लेकिन किस तरह से यूज करना है, किस स्टेप पे हमें किस तरह से यूज करना है, यही बहुत मायने रखता है। तो चलिए ये आपने सीख गए होंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन, फाइंड m का वैल्यू पूछ रहा है, जिसका रेशियो ऑफ रूट्स, इसका जो रूट्स है, रूट्स का रेशियो कितना दे दिया है 1.5, यानी कि अल्फा अपन बीटा का वैल्यू कितना दे दिया है 1.5 यानी कि 3/2। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें से बहुत से स्टूडेंट इसका रूट्स निकालने के लिए लग गए होंगे। रूट्स कैसे निकालेंगे, -b + स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a, इसका फॉर्मूला लगाते होंगे। लेकिन भैया यहाँ पे c कितना है m-1, तो b² - 4ac लगाते ही आपका भी लग जाएगा। तो क्या करना है, नहीं लगने देना है हमें, नहीं लगने देना है तो क्या करना है, सोचना है, क्वेश्चन को सम्मान देना है। देखिए यहाँ पे रूट्स मान लेते हैं अल्फा बीटा, देखिए इसको किस तरह से अप्रोच सॉल्व करेंगे। रूट्स का रेशियो दिया हुआ है, तो यानी अल्फा एक रूट होगा, दूसरा रूट मान लिया बीटा, दोनों का रेशियो कितना दे दिया है 3/2। हमने आपको सिमेट्रिक फंक्शन बताया है, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स का, रूट्स ऑफ मतलब सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स बताया है, नहीं बताया है तो जान लीजिए। सिमेट्रिक फंक्शन कुछ नहीं होता है एक्चुअली में। जैसे हम α² + β² को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा -2 अल्फा बीटा। तो ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, ये बराबर है दोनों, क्योंकि सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, जैसे आपको देखने में अलग अलग लगेगा शकल, लेकिन दोनों का सेम ही है, दोनों सेम ही है। देखिए यहाँ पे शकल इस तरह से देखने में अलग अलग लग रहा है, लेकिन दोनों का डीएनए जो है सेम ही है, दोनों का जेनेटिक नेचर सेम ही है। तो सिमेट्रिक फंक्शन यही होता है। तो इस आपको बताया था तो कोई बात नहीं है, नहीं बताया था तो आप जान के सिमेट्रिक फंक्शन, जैसे यहाँ पे किसी तरह से भी लिख सकता है आपको, जैसे अल्फा,
यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे लिख देगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। उसका सिमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा इंटू। तो ये सब आपको सिमेट्रिक फंक्शन है, जो कि देखने में सेम लग रहा है, शकल सेम नहीं लग रहा है, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम हो रहा है। तो इसी तरह से देखिए अल्फा अपन बीटा का वैल्यू 3/2 है, हमें m का वैल्यू चाहिए, तो रेशियो दे दिया है 3/2। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, अल्फा अपन बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो बीटा अपन अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये भी सिमेट्रिक फंक्शन से एक दूसरे के रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 2/3 से भी है दोनों, लेकिन दिखने में अलग अलग लग रहा है। तो यहाँ पे अल्फा अपन बीटा है, यहाँ पे बीटा अपन अल्फा है, इसको उल्टा कर देंगे तो सेम ही तो है। तो सिमेट्रिक फंक्शन ऐसे इस तरह से यूज होता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये पता है, अब m का वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों के ऐड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, दोनों के ऐड करते ही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा कितना 9 और 4 यानी 13/6 हो गया। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस b/a, तो 7/a, तो 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होगा, 2 अल्फा बीटा c/a, c कितना हो गया, c m-1 अपॉन a कितना है 2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू m-1 अपॉन 2। या तो इसे इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ये भी एक लेंथी प्रोसेस हो गया। ये कैसे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा और माइनस 2 हो जाएगा। अल्फा बीटा से इसको डिवाइड कर दिए तो अल्फा बीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 बचेगा। अब इसको 13/6 लिख दीजिए, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा आपको 7/2 का होल स्क्वायर यानी कि 49/4, और अल्फा बीटा का वैल्यू m-1 अपॉन 2, और उसके बाद यहाँ पे -2 को इधर लेके जाएंगे तो +2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 यानी 25/6। अब इसको सॉल्व करके m का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे भैया आपने इस तरह से कैसे सोचा, कुछ नहीं है, आपको बस इसको खोलना है और सोचना है। तो समय क्वेश्चन को जब आप समय दिए होंगे तो सोच रहे होंगे भैया इसका जब हम रूट से निकालेंगे, उसका रेशियो करेंगे, सोचिए कितना लंबा हो जाएगा। तो जब भी आपको लंबा प्रोसेस देखिए तो समझ जाइए दूसरा रास्ता आप चुनना है। दूसरा रास्ता कौन, हमने देखा अल्फा और बीटा का वैल्यू हमने मान लिया, अल्फा बीटा 2 रूट्स है, उसका रेशियो ये दिया हुआ है, तो बीटा बाय अल्फा का वैल्यू भी ये हो सकता है, रेसिप्रोकल कर दिए तो ये हो गया। अब हमने जाना यहाँ पे से दोनों के ऐड कर देंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा एलसीएम, लेकिन इसके पीछे हमने पढ़े थे ये सब, तो इस तरह से आप सोच सकते हैं, पीछे वाला कॉन्सेप्ट हमेशा यूज होते रहेगा। तो ऐड हो जाएगा और ऐड होते ही इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे, कल हम ग्राफ पढ़ेंगे और कल से स्टार्ट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए आज मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सी चीज़ लेक्चर में सीखने को मिला होगा। तो जैसा कि हर लेक्चर में आपको बोलते हुए आ रहे हैं, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।